जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परिसहों का वर्णन चल रहा था और कल अलाभ परिसा तक बात आ गई थी। अब अलाभ परिसा के बाद है रोग परिसा। रोग परिसा का अर्थ है शरीर में भयानक बीमारी हो जाने के बाद भी उसका प्रतिकार नहीं करना रोग परिसा है। और वह भी तब जब इतनी क्षमता है कि फूंक मार दे तो बड़े बड़े का रोग चला जाए। सर्व असुचि निधानम इदम अनित्यम अपरित्राणम इति शरीरे सर्व असुचि निधानम। ये शरीर सब प्रकार के असुचि का निधान है, भंडार है, खान है। इदम अनित्यम, अनित्य है। अपरित्राणम, और परित्राण से रहित इसकी रक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे शरीर में निसंकल्पत्वात् विगत संस्कारस्य, इस प्रकार के शरीर में निसंकल्प अर्थात संकल्प रहित होने से जो विगत संस्कार है, यानी जिनकी शरीर के संस्कार के प्रति कोई दृष्टि नहीं है। हाँ, निसंकल्प है, संकल्प वाला सा। आपने शंका वाला सा कहाँ देख लिया? थोड़ा ढंग से देखो। हाँ, पुराना तो मेरा है। हाँ, तुम्हारे पास फर्स्ट है। निसंकल्प क्या लिखा है? स है कि श है? गुण रत्न भांड संचय प्रवर्धन संरक्षण संधारण कारणत्वात् अभ्युगत स्थिति विधानस्य अक्षमक्षणवत् व्रणानुलेपनवद वा बहुपकारम आहारम अभ्युपगच्छतो वृद्ध आहार पान सेवन वैषम्य जनित वातादि विकार रोगस्य युगपद अनेक सत्संख्य व्याधि प्रकोपे सत्यपि तद वर्ष वर्तिताम विजहतो जल औषधि प्राप्ति आदि अनेक तपो विशेषर्धि योगे सत्यपि शरीर निष्प्रहतत्वात् प्रतिकार अनपेक्षिनो रोग परिसह सहनम अवगंतव्यम। अब तो शरीर असुचि का निधान है, अनित्य है, परित्राण से रहित है। इस प्रकार के शरीर में जिनका संकल्प नहीं है, संकल्प रहित होने से जो संस्कार मुक्त हैं, वे क्या करते हैं? गुण रत्न भांड संचय प्रवर्धन संरक्षण संधारण कारणत्वात्, ये शरीर ही गुण रूपी रत्नों के पात्र के संचय, वर्धन, संरक्षण और संधारण का कारण होने से अभ्युपगत स्थिति विधानस्य, इस शरीर की स्थिति विधान को जिन्होंने अच्छे प्रकार से स्वीकार किया है और अक्षमक्षणवत, जैसे गाड़ी के पहिए में उसके धुरे पर क्या बैलगाड़ी होती थी ना, उसमें मोबिल डालते थे, इसको बोलते हैं अक्षम, उसको ओंगन बोलते हैं ठेठ भाषा में। तो गाड़ी में जैसे अक्षमक्षण, यानी इसको अपन दूसरी तरीके से आज के शब्दों में कहें, जो एक्सेल होता है ना, तो एक्सेल में क्या लगाना पड़ता है? ग्रीस लगाते हैं, मोबिल लगाते हैं ताकि वो चले। तो इसी तरह घुर के ओंगन लगाने के समान, अथवा व्रणानुलेपनवत, अथवा कहीं फोड़ा हो जाए तो उसके ऊपर लेप करने के समान बहुपकारम आहारम अभ्युपगच्छतो, अनेक प्रकार के उपकार करने वाले आहार को तो अभ्युपगच्छतो यानी स्वीकार करते हैं, लेकिन विरुद्ध आहार, पान के सेवन रूप
वैषम्य जनित वातादि विकार रूप रोग के एक साथ अनेक प्रकार की व्याधियों का प्रकोप होने पर भी उसके अधीनता को छोड़ते हुए जलौषधि प्राप्ति आदि अनेक तपो विशेष रिद्धि के तपो विशेष से प्रकट रिद्धि का योग होने पर भी, जिनका मल ही जल जो शरीर का मैल ही किसी पर छिड़क दे तो रोग चले जाए, प्राप्ति या धरती पर रहकर आकाश को छूने की भी जिनके पास सामर्थ्य है, तो ऐसे प्राप्ति आदि रिद्धियां होने के उपरांत भी शरीर से निष्प्रह होने के कारण उसके प्रतिकार की अपेक्षा न रखना रोग परिसह जय समझना चाहिए, उत्कृष्ट है। बादिराज मुनिराज को कुष्ठ था और सनत कुमार चक्रवर्ती जब महाराज बन गए उनको कुष्ठ था, उनने उसका प्रतिकार नहीं किया, है ना। आज भी यथासंभव रोग सहन करना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें, अपने सत्व को देखते हुए। आचार्य महाराज जल्दी से रोग का प्रतिकार नहीं करते, अभी भी उनके यूरिक एसिड बढ़े रहने की सूचना सब जगह है, अनुमान है, पर ब्लड नहीं लेने देते अपना कि टेस्ट करा के पता लगा ले। बोले नहीं, शरीर की चिकित्सा शरीर के स्तर से हो, लेकिन ऐसे समय में जो संक्रामक बीमारियां हैं या जिनका जीवन मरण से सीधा संबंध है, ऐसे बीमारियों का प्रतिकार करना चाहिए। ये उत्तर गुण है परिसह, मूल गुण की रक्षा करते हुए उत्तर गुण पालो। उत्तर गुणों के चक्कर में मूल गुण चले जाए तो अच्छी बात नहीं। धीरे धीरे शरीर को ढालने से शरीर ढलने लगता है। थोड़ा थोड़ा में भी जो दवाइयाँ लेते रहते हैं वो बीमारी बने रहते हैं। हाँ, आहार हो जाता है तो औषधि उतनी ही ले जितनी जरूरी है, जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। समझ गए? तृण गहनम उपलक्षणम कस्यचित् व्यधन दुख कारणस्य। अब तृण स्पर्श है, जो बीधने रूप दुख का कारण, कांटा चुभ जाए तकलीफ होती है, तो जो कुछ भी चुभने से तकलीफ दे वो सब तृण स्पर्श के रूप में आता है। तेन शुष्क तृण, परुष शर्करा, कंटक निमित्त, मृत्तिका शूलादि व्यधन कृत पाद वेदना प्राप्तो सत्याम तत्र अप्रणिहित चेतसस चर्या सय्या निषद्यासु प्राणी पीड़ा परिहारे नित्यम अप्रमत्त चेतसस तृणादि स्पर्श बाधा परिसह विजयो वेदितव्य। अब नंगे पांव चल रहे हैं, सूखा तिनका, कठोर कंकर, कांटा, तीक्ष्ण मिट्टी और सूल यानी और कोई कांटा, है ना, वो अगर इनके व्यधनकृत अर्थात इनके चुभने कृत पाद की वेदना, पाँव की वेदना होने पर भी उसके प्रति जिनका चित्त नहीं है, वे चलते समय, सोते समय, बैठते समय प्राणी की पीड़ा के परिहार में जो नित्य अप्रमत्त चित्त रहते हैं, उनको तृणादि स्पर्श बाधा परिसह विजय जानना। एक बार आचार्य महाराज ने बिहार किया था, बिहार पूरा हो गया, उसके बाद उनके पाँव से 17 कंकर निकाले गए थे। 17 कंकर पैर में था, कंकर अंदर घुसे और उसी में विहार हो रहा है, वो बताते नहीं है। हाँ, चुभे और कितना विहार कब से चुभे पता नहीं, जबलपुर में निकाला गया था, धीरे 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 तो है अंदर। हाँ, अभी नहीं, पहले की बात, 4, 5, 7 साल पहले की।
तो ये परिशा है। ऐसे भी नंगे पैर चलने में, आजकल तो सड़क कितनी तीक्ष्ण होती है, पैर छिल जाते हैं, खून आता है, तो तृण स्पर्श और चर्या परिशा है ना, ये भी तो कर्म निर्जरा का निमित्त है। अब आई बात रोग तृण स्पर्श मल। अप कायिक जंतु पीड़ा परिहाराय आमरणात् अस्नान व्रतधारिणः पटु रवि किरण प्रताप जनित प्रस्वेदाक्त पवनानीत पांसु निचयस्य सिद्म कच्छुद उदीर्ण कंडुयायाम सिद्म कच्छद्रुद्रीन है ना, कच्छुद्र उदीर्ण सिद्म कच्छुद्र उदीर्ण कंडुयायाम उत्पन्नायाम अपि कंडुयन विमर्दन संगठन विवर्जित मूर्ते स्वगत मलोपचय परगत मलापचय यो असंकल्पित मनस सज्ञान चारित्र विमल सलिल प्रक्षालनेन कर्म मल पंक निराकरणाय नित्यम उद्यत मतेर मल पीड़ा सहनम आख्यायते। अप कायिक जंतु पीड़ा परिहाराय, जल कायिक प्राणियों की पीड़ा के परिहार के लिए क्या कह रहे हैं? आमरणांत जीवन पर्यंत या मरण पर्यंत जिनने अस्नान व्रत को धारण किया है। अब देखो मरण पर्यंत है, और महाराज जी के अंतिम संस्कार में लोग अभिषेक करते हैं। जिसने जीवन भर स्नान नहीं किया, उनके जाने के बाद आप आमरणांत स्नान व्रत धारिणा, जिन्होंने मरण पर्यंत स्नान व्रत धारण किया है। पटु रवि किरण प्रताप जनित प्रस्वेदाक्त, जिनके पटु यानी तेज तीव्र सूर्य की किरणों के प्रताप से उत्पन्न पसीना से, आक्त यानी भींजा हुआ, और पवनानीत पांसु निचय, हवा से आए हुए पांसु यानी धूल रचकन का समूह। तो पसीना और धूल मिलकर शरीर में मल्ल बन गया है। सिद्म कच्छुद्र उदीर्ण कंडुयायाम, सिद्म यानी दांत, कच्छुद्र यानी खाज या दांत। दिनाई सिद्म का दिनाई होना चाहिए, दांत दिनाई आदि के दांत खाज से उत्पन्न कंडुयायाम यानी खुजली के होने पर। सिद्म का अर्थ दिया है कहीं, देखो पीछे देखो तो, सिद्म का अर्थ मेरे ख्याल से दांत से ही दांत खाज से ही संबंध है। हाँ वो क्या है, दिनाई है, दाद है, खाज है, क्या है? सिद्म रोग खाज की संबंधित है, दांत से हटकर है ना? को एक मिनट मुझे देखने लो, पेज नंबर कितने पे है? 425 पे नहीं होगा, एक मिनट में देख रहा हूँ। दुर्भित्त मतलब ये दांत दिनाई से जुड़ा हुआ, एक्जिमा जिसको बोलते हैं ना अपन, उस तरह का एक रोग है। खाज से जुड़ा हुआ रोग, चर्म रोग जो खुजली होती है।
हाँ, अच्छा, तो एक प्रकार का कुष्ठ है ये, जिसमें खाज होती है। और कहते हैं कोड़ में खाज होना बहुत भयानक होता है। कोड़ और उसमें खाज, कहावत है ना, कोड़ में खाज हो गई यानी गरीबी में गीला आटा हो गया। कोड़ में खाज पैदा करना, ऐसा कहते हैं ना, कोड़ में खाज पैदा मत करो, ये मुहावरा है। तो कोड़ में खाज पैदा मत करो, आदमी तो ऐसे ही मरा जा रहा, उसको और मार दो, जले में नमक डाल दो। तो ये कोड़, ये सिद्ध उससे जुड़ा हुआ होगा कोई लोग। तो क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कच्छरू यानी दाग, इनसे उदीन कंडुयायाम यानी इससे उत्पन्न हुई खुजलाहट के उत्पन्न होने पर भी कंडुयन खुजलाना नहीं, विमर्दन उसको मालिश नहीं करना, संगठन यानी रगड़ना नहीं, इससे रहित जो अपने शरीर को है। और स्वगत मलोपचय अपने शरीर में लगे हुए मल का उपचय, और परगत मल अपचय और दूसरों के मल को जो रहित है, जो दूसरा मल के रहित है, मल का अपचय होने पर भी असंकल्पित मनसा, जिसके मन में कोई संकल्प नहीं है, सज्ञान चारित्र विमल सलिला प्रक्षालन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, निर्मल सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी निर्मल जल के प्रक्षाल से कर्म मल पंक निराकरणाय नित्यम उद्यत मतेर मल पीड़ा सहन आख्यायते। जो कर्म मल रूपी कीचड़ के निराकरण के लिए नित्य उद्यत हैं, उनके लिए मल पीड़ा सहन माना जाता है। दूसरा आकर के कोई मल को हटा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। परगत मल अपचय का अर्थ ये लेना चाहिए। सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन 5 बचे हैं। सत्कार पूजा प्रशंसात्मक है। सत्कार का अर्थ पूजा प्रशंसा है। और पुरस्कारो नाम क्रियारंभादिषु अग्रतः करणम आमंत्रणम वा। और पुरस्कार यानी आगे करना, आगे आप पहले, आप पहले, आप, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति को महत्व मिले। तो सत्पुरस्कार क्रिया के आरंभ आदि में सबसे आगे करना, आमंत्रित करना। तत्र नादरो मणि किए थे, इस विषय में मेरा अनादर करता है, मुझे पूछता नहीं, मैं इतना बड़ा साधु हूँ, उनको थोड़ा तो समझना चाहिए। पहले उसको बोल दिया, पहले उसके बाद मेरे पास है, ये सब विकल्प नहीं। चिरोसित ब्रह्मचर्य स महातपस्विनः स्वपर समय निर्णयज्ञ स बहुकृत्वा परवादि विजयिनः। क्या समझते हो? चिरकाल से ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मैं 35 साल का साधु, मैं महातपस्वी, पर समय, स्व समय और पर समय के निर्णय को जानने वाला, सैकड़ों बार दूसरे वादियों पर विजय प्राप्त करने वाला, प्रणाम भक्ति संभ्रमण आसन प्रदानादिनी मैं न कश्चित करोति। मुझे कोई प्रणाम नहीं करता, मेरे साथ कोई भक्ति नहीं करता, मेरे साथ कोई आगे पीछे नहीं होता, उठ के खड़ा नहीं होता, मुझे आसन आदि नहीं देता। क्या समझते हैं लोग? गए काम से। मिथ्या दृष्टिया अति भक्तिमंत किंचित अजानांतम अपि सर्वज्ञ संभावनया सम्मान्य स्वसमय प्रभावनम कुर्वन्ति। अरे इनसे अच्छे तो मिथ्या दृष्टि हैं, जो बड़े भक्तिमान हैं, कुछ न जाने उसको भी सर्वज्ञ की संभावना की तरह सम्मान देकर अपने समय की, अपने मत की प्रभावना करते हैं। व्यंतरादया पुरा अति उग्र तपसाम प्रत्यग्र पूजाम निवर्तयन्ति थी। और व्यंतर आदि भी अति उग्र तपस्या करते हैं, तप के द्वारा उनकी आगे आकर के पूजा करते हैं। और निवर्तयन्ति, और उनकी ये जो कहा गया कि व्यंतरादिया पुरा अत्युग्र तपसाम प्रत्यग्र पूजाम निवर्तयन्ति इति मिथ्या श्रुतिर यदि न स्यात् इदानीं कस्मात् मादृशाम न कुर्वन्ति।
अरे व्यंतरादि उग्र तपस्वी वालों की सम्मान करते, पूजा करते हैं, इस तरह की बातें अगर मिथ्या नहीं हैं तो फिर मेरे जैसे की वे व्यंतरादि पूजा क्यों नहीं करते? सब गप्प है। इस प्रकार का दुष्प्रणिधान विरहित चित्तस्य, इस प्रकार के खोटे अभिप्राय से रहित है जिसका चित्त, इस प्रकार के खोटे अभिप्राय से रहित चित्त वाले के सत्कार पुरस्कार परिसर विजय इति विज्ञायते, उनके लिए सत्कार पुरस्कार परिसर विजय ये जानना चाहिए। इसमें दो बातें, सत्कार पुरस्कार परिसर, मेरा कोई सत्कार पुरस्कार नहीं कर रहा है तो मन में हीनता ना आना, और खूब सत्कार पुरस्कार हो रहा है तो मन में अभिमान ना आना। खूब मान सम्मान मिल रहा है, तुम अपने अभिमान को पुष्ट कर रहे हो तो तुम गए काम से। संतुष्ट होना कदाचित प्रमाद की भूमिका तक चलेगा, पर अभिमान करना गिरा देगा। मान सम्मान तो अपने आप जिसका पुण्य है, प्रताप है, तपस्या है, साधना है तो बढ़ेगा, लेकिन उससे प्रभावित नहीं। अब है प्रज्ञा, अंग पूर्व प्रकीर्णक विशारदस्य शब्द न्याय अध्यात्म निपुणस्य त्रे भास्कर प्रभा विभूत कद्योत उद्योतवत नितराम न अवभासन्ते इति। इति विज्ञान मद निराश प्रज्ञा परिसर जय प्रतीयेतव्य। अंगपूर प्रकीर्ण का मैं विशारद, सारे शास्त्रों का ज्ञाता, शब्द शास्त्र न्याय शास्त्र अध्यात्म में निपुण, मम पुरस्तात् मेरे आगे इतरे दूसरे भास्कर प्रभाभिभूत खद्योत उद्योतवत, मेरे आगे कैसे हैं? जैसे सूरज के आगे जुगनू, कहाँ लगते हैं? है को का मुकाबला मेरे बराबर। इस प्रकार के ज्ञान के मद का निराकरण करना प्रज्ञा परिसह जय है। ज्ञान के उत्कृष्टता में ज्ञान का अभिमान न होना प्रज्ञा परिसह जय। अब अज्ञान, ज्ञान की अल्पता में हीनता का भान न होना अज्ञान परिसर। ज्ञान में मान न हो और अज्ञान में हीनता न हो, न दैन्यम न पराभवम। समझ गए? ये दोनों दुर्बलता है, अपने आप को बड़ा मानना भी और अपने आप को हीन मानना भी। प्रज्ञा अपराध तो अलग चीज हो गई, जानबूझ करके जो अपराध किया जाए। अज्ञोयम न वेत्ति पशु सम इति एवं आद्य अधिक्षेप वचनम सहमानस्य परम दुश्चर तपोनुष्ठायिनो नित्यम अप्रमत्त चेतसो मे अद्यापि ज्ञानातिशयो न उत्पद्यते इति अनभिसंधतो अज्ञान परिसह जयो अवगंतव्य। अरे अज्ञोयम, ये तो अज्ञानी है, न वेत्ति कुछ नहीं आता, पशु सम, ये तो ढोर है, गंवार है, पशु के समान है। बोलचाल की भाषा में तो पूरा ढोर है, गधा है ना। ठेठ भाषा में ढोर बोल देते बुंदेलखंड में, हाँ पूरा ढोर है, हाँ ढोर बोल दिया। यानी क्या है? ढोर किसको बोलते जानते हैं? ये जब पशु घूमते हैं ना, इसको ढोर बोलते हैं। तो ये ढोर है, तो ये ऐसा कोई बोल रहा है, इस प्रकार के शब्दों को इत्यादि अधिक्षेप वचनम, तिरस्कार पूर्वक वचन को सहने वाला, मैं परम दुश्चर तप का अनुष्ठान करता हूँ, नित्य अप्रमत्त रहता हूँ, मुझे आज तक ज्ञान का अतिशय प्रकट नहीं हुआ, मेरे भीतर आज तक कोई ज्ञान प्रकट नहीं हुआ,
इस प्रकार के मन में अभिप्राय को न रखना ही अज्ञान परिसजय है। एक पंक्ति में ज्ञान की अल्पता में मन में हीनता न आने देना। अदर्शन परिसर आखिरी। वर्षों साधनारत रहने के बाद भी कोई उपलब्धि न हो तो भी मार्ग के प्रति अश्रद्धान न होना। परम वैराग्य भावना शुद्ध हृदय से, परम वैराग्य की भावना से जिसका हृदय शुद्ध है। विदित सकल पदार्थत्वस्य, सकल पदार्थों के रहस्य को जिसने जान लिया है। अरहद आयतन साधु धर्म पूजकस्य, अरहद भगवान और आयतन यानी मंदिर, अरहद आयतन और साधु और धर्म का जो मैं पूजक हूँ, पूजता हूँ, यानी देव घर गुरु धर्म का उपासक हूँ। अरहत आयतन और साधु और धर्म का मैं उपासक हूँ। चिरंतर प्रवजितस्य अपि, चिरंतर प्रवजितस्य अद्यापि में ज्ञानातिशय न उत्पद्यते। अरे इतने साल का दीक्षित, चिरकाल से दीक्षित हूँ, मुझे आज तक कोई ज्ञान का अतिशय नहीं होता। बेकार है। महा उपवास आदि अनुष्ठाइनों प्रातिहार विशेषा प्रादु अभुवन इति प्राप मात्रम अनर्थिका यम प्रवज्या। यह सब गप है कि महा उपवास करने से प्रातिहार आदि के उत्पन्न होते हैं, ये सब प्रलाप है। ये दीक्षा बेकार है। साधु जीवन में कोई सार नहीं। हमने तो 30 वर्ष में देख लिया, हमें आज तक नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं। छोड़ो, मन में आ सकता है। विफलम व्रत परिपालनम इति एवं असमाधानस्य। अरे व्रत पालना बेकार है, दीक्षा बेकार है, मैं तो छोड़ा नहीं। इस प्रकार का मन में विचार न लाना। दर्शन विशुद्धि योगात अदर्शन परिसहनम अवसातव्यम। अपने सम्यक दर्शन की विशुद्धि के योग से अदर्शन परिसह को सहना। तो अदर्शन, दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, अदर्शन यानी अश्रद्धा। जीवन पर्यंत साधना तपस्या करने के उपरांत भी मार्ग से अश्रद्धा न होना अदर्शन परिसह जय है। इस प्रकार ये 22 परिसहों की चर्चा हुई। एवं परिसहान असंकल्पोपस्थितान सहमानस्य असंक्लिष्ट चेतसो रागादि परिणाम आश्रव निरोधान महान संवरो भवति। इस प्रकार के परिसहों को असंकल्पोपस्थितान, जो बिना संकल्प के अपने आप आए हैं, बिना संकल्प के उपस्थित हुए हैं, ऐसे परिसहों को जो सहन करता है। कैसे? असंक्लिष्ट चेष्टो, बिना संक्लेश के जो सहन करता है, उसके रागादि परिणाम रूप आश्रव के निरोध होने से महान संवर होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। इतना ही रखें, आगे प्रकरण दूसरा आ जाएगा। चावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो ढो। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन।